योगी सरकार की तीसरी आंख इस वक्त मदरसों पर है। सबकी होगी जांच, फंडिंग, मौलवी, सिलेबस से लेकर सारी सुविधाओं का होगा सर्वे। योगी आदित्यनाथ अवैध मदरसों को जल्द से जल्द बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए। यूपी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में प्रयास कर रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। इसके लिए 5 अक्टूबर 2022 तक की समय सीमा भी तय की गई है। उन मदरसों का सर्वे होगा जो गैर मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी। उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वे में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसे वो आगे सरकार को बढ़ाएंगे। दरअसल इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनमें कितने छात्र तालीम ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी। इन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से हो रहा होगा उन्हें मान्यता के दायरे में भी लाया जाएगा। किन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी जो इसके योग्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार को यह जानकारी भी हासिल करनी है कि इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक कौन है और वो क्या पढ़ा रहे हैं। मदरसों का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट में यह भी जुटाया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मानकों के अनुरूप में यह काम किया जा रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बच्चों के मूल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है। पीने का पानी और फर्नीचर से लेकर बिजली सप्लाई और शौचालय की उचित व्यवस्था बच्चों के लिए आवश्यक है। इन मदरसों में जांचा जाएगा कि ये मिल रहा है या नहीं। मदरसों का संचालन कौन सी संस्थाएं कर रही हैं, इस पर भी सरकार की नजर होगी। कई ऐसे मदरसे हैं जो एनजीओ द्वारा संचालित हो रहे हैं, इसलिए इन मदरसों की आय की स्रोत का पता लगाना जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 560 मदरसे सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से इस सूची में कोई नया मदरसा नहीं जुड़ा है। मदरसों में काम करने वाली महिलाओं को भी गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि असम में हाल ही में 3 मदरसों को आतंकी कनेक्शन के कारण ध्वस्त किया गया है और कई गिरफ्तार हुए हैं।